जब ब्राह्मणों पर लाठीचार्ज हुआ तो ये लोकेंद्र सिंह जी कालवी थे जिन्होंने जयपुर बंद का आह्वान किया, और लोकेंद्र सिंह जी कालवाड़ से सीधे पाटोली गए और उन लोगों के बीच खड़े हुए, और उस समय गुर्जर समाज की बहुत बुरी स्थिति थी। आज तो उनके कई दिल्ली के लोग हमारे समाज से कई तरह की विरोधाभास खड़ा कर रहे हैं। उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति नहीं था लोकेंद्र सिंह जी कालवी के अलावा जो उन लाशों को वहां से उठाए। इन करणी सैनिकों ने उन्हें खून दिया, दवाइयां दी और उनकी सेवाएं की। मैंने अपनी युवावस्था के 15 साल उनके साथ गुजारे और मैं उनसे परिचित नहीं था। पहली बार डॉक्टर साहब भंवर सिंह जी डेगरना उन्हें परबतसर एक राजपूत समाज की मीटिंग में लेके आए और मेरा उनसे परिचय करवाया, और ये बात थी कि वो नागौर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। और राम मंदिर के बाद एक ऐसी हवा थी कि कोई भी उस हवा के खिलाफ खड़ा होना नहीं चाहता था। 100-200 राजपूत उस हॉल में थे और सबका एक ही विचार था कि आप टिकट लाओ तो आपको वोट देंगे। मैं उन वरिष्ठ लोगों की पंक्ति में सबसे युवा व्यक्ति था, तो मुझे लगा कि अधिकतर लोग बोलने से कतरा रहे थे। तब डॉक्टर साहब भंवर सिंह जी, दिलीप सिंह जी बछवारी, ये डेगना की टीम उनके साथ आई थी और ये सब कह रहे थे कि भाई आप हमें आश्वासन दो तो हम तैयारी करें। तो मुझे लगा कि एक युवा जो पहली बार अपनी बात कह रहा है और जिसके पास इतनी बड़ी विरासत है और जिसके पिता ने 3 दशकों तक राजपूत समाज की सेवा की हो और भूस्वामी आंदोलन से लगाकर चौपासनी आंदोलन से लगाकर भवानी निकेतन आंदोलन तक इतना बड़ा काम किया हो और उसकी विरासत को लोग सहारा देने को तैयार नहीं है। मैं कोई 22 साल का युवा था। मैं खड़ा हुआ और मैंने ये कहा कि मैं इन लोगों जितनी ताकत रखूं या नहीं रखूं, लेकिन हम इतना विश्वास रखते हैं कि आम राजपूत आज आप में इतना विश्वास करता है कि आप चाहे किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने खड़े हो जाना, ये एक भी राजपूत आपको विरोधी खेमे में नहीं जा सकेगा, ये विश्वास दिला देते हैं। और ये लोकेंद्र सिंह जी कालवी से मेरी पहली मुलाकात थी। उसके बाद मैं प्रदीप सिंह जी श्यामपुरा, मुझे उनसे पहली बार इनको कहा कि उस युवा को लेके आना। उसके बाद मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई। अगर उन पे मैं अपने संस्मरण सुनाऊं तो जैसे वो एक पूरा महाकाव्य हो जाएगा कि बहुत मैं उनके जीवन के उतार चढ़ाव में साथ रहा। लेकिन मैं कुछ बातें कहूँगा कि जब गुर्जर आंदोलन हुआ और पाटोली में जब गोलियां चली तो सुबह की बात है, सुबह 6 बजे की। सुबह 6 बजे की बात है, मुझे एक गुर्जर नेता डॉक्टर अत्तर सिंह का फ़ोन आया कि हमारे साथ ये हुआ। उसके पास पता नहीं मेरे नंबर कहाँ से थे कि लोकेंद्र सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। मैंने दादा को फ़ोन किया तो दादा कहीं काड़वाड़ जा रहे थे, किसी निजी काम से रास्ते में थे। तो मैंने कहा कि एक आप भी ऐसे व्यक्ति हो जो उन लोगों के बीच में खड़े हो सकते हो। और लोकेंद्र सिंह जी काड़वाड़ से सीधे पाटोली गए और उन लोगों के बीच खड़े हुए, और उस समय गुर्जर समाज की बहुत बुरी स्थिति थी। आज तो उनके कई दिल्ली के लोग हमारे समाज से कई तरह की विरोधाभास खड़ा कर रहे हैं। उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति नहीं था लोकेंद्र सिंह जी कालवी के अलावा जो उन लाशों को वहां से उठाए। और जब उन गुर्जरों की घायल अवस्था में, बहुत बुरी हालत थी, आर्मी लगी हुई थी, और उस हालत में जब उनको SMS में लाए तो ये श्याम प्रताप सिंह जी रुआ, अजीत जी मामडोली और ये जो यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, इन करणी सैनिकों ने उन्हें खून दिया, दवाइयाँ दी और उनकी सेवाएं की। दूसरी बार जब ब्राह्मणों पर लाठीचार्ज हुआ तो ये लोकेंद्र सिंह जी कालवी थे जिन्होंने जयपुर बंद का आह्वान किया। और उतना बड़ा जयपुर बंद मैंने अपने 50 वर्ष का हूं, मैं 30 वर्ष के सक्रिय जीवन में ऐसा नहीं देखा कि इतना बड़ा जयपुर बंद ब्राह्मणों के पक्ष में करणी सेना ने किया। वो उन लोगों के लिए भी खड़े होते थे जो लोग उनके लिए नहीं खड़े हुए, उन लोगों के लिए खड़े होते थे। मैं आज कई लोगों की बात करूंगा कि जिन लोगों के लिए हम जाते थे, हम जयपुर दिल्ली में उनके साथ रहा, लोग उनसे रश्क करते थे उस आदमी की व्यक्तित्व से और उस आदमी की निश्चलता से और उस आदमी की लोकप्रियता से। मुझे पता है कि बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे व्यक्ति भी उनकी लोकप्रियता से और उनके निश्चल व्यक्तित्व से बहुत घबराते थे, लेकिन उनका निश्चल व्यक्तित्व अंत तक वैसा ही रहा। मुझे पता है कि कल्याण सिंह जी कालवी के देहांत के बाद जब नागौर में उपचुनाव था और सब लोग जुटे कि लोकेंद्र सिंह जी कालवी को इनका साथ देना चाहिए,
उस समय वो भावुक युवाओं ने जो फैसला किया, शायद मैं उस फैसले के विरुद्ध था। मैंने कहा पहले हम अपनी बात रखेंगे और भाजपा से जुड़े। और मुझे पता है कि बहुत कड़वे घूंट पिए उन्होंने इसमें। एक बार संघ के बहुत बड़े पदाधिकारी हुआ करते राष्ट्रीय स्तर के, उन्होंने ये कहा कि लोकेंद्र सिंह जी, आप एक बहुत सक्षम व्यक्तित्व हैं, लेकिन आप अपनी जो ये सामाजिक छाप है इसको कम कर दें। तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा था कि मैं आपके प्रति सम्मान रखता हूं, भारतीय और राष्ट्रीयता और हिंदुत्व के प्रति सम्मान रखता हूं, लेकिन मैं क्षत्रियत्व के प्रति भी आप सबसे ज्यादा सम्मान रखता हूं। जब अन्ना आंदोलन में लोकेंद्र सिंह जी दिल्ली पधारे, तब मैंने देखा था कि उस रामलीला मैदान में अन्ना का आंदोलन था, दूसरा आंदोलन था और कमजोर स्थिति में था। और जैसे ही कालवी साहब आए, मुझे लगा कि पूरे भारत उसमें सबसे ज्यादा संख्या सरदारों की थी, जाटों की थी, पूरे भारत से आए हुए लोगों की थी, महाराष्ट्र के लोगों की थी। उन लोगों में भी एक जान आ गई कि अब हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। उनकी ताकत को जब हम जोधा अकबर के मामले में हम जब थे, तो ऐसा लगता था कि टीवी चैनलों के जब नए नए टीवी चैनल आए थे, लोगों को ऐसा था, ऐसा कोई विषय नहीं हो सकता कि पहली बार कोई व्यक्ति राजपूत अस्मिता के लिए खड़ा हुआ। उससे पहले तो ठाकुर जालिम सिंह फिल्मों का परमानेंट विलेन हुआ करता था। इस बात को तोड़ने के लिए, इस बात को रोकने के लिए अगर पहली बार कोई आए तो लोकेंद्र सिंह जी कालवी आए। मैं इस आज के विषय में बहुत सारे संस्मरण हैं और मैं भवानी बना के लिए पता नहीं क्यों ईश्वर हमारे साथ ऐसा करता है कि कालवी परिवार की आयु कम है। लोकेंद्र सिंह जी भी कहा करते थे कि अब जल्दी समय हमारे पास बहुत कम है, हम जितना जल्दी कुछ कर सकें वो कर लें, फिर भी हमारे बीच नहीं रहे इतने जल्दी। और मैं भवानी सिंह जी कालवी के लिए भी इनकी लंबी आयु, इनकी सफलता और उनकी आकांक्षा के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। और आपके लिए जैसे भी हम उनके लिए थे, वैसे भी आपके लिए साथी मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित रहेंगे। जय छात्र धर्म।